हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्रियंका। और फ्रेंड्स, आज जो मेरा सुबह का काम है पूरा वो हो चुका है। मैं नहा कर आ गई हूं और तैयार हो गई हूं। देखिए, आज मैंने पहनी है साड़ी। ये वाली साड़ी पहनी है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। आज है बछबारस, वत्स द्वादशी भी इसे बोला जाता है। ये जो व्रत है जो मम्मियाँ होती हैं वो अपने बेटों की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। तो मैंने भी ये व्रत किया है और मैं करती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी फ्रेंड्स कि ये जो व्रत है बछबारस का, उसमें मैं कैसे पूजा करती हूँ, क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ। आज का जो पूरा वो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में अंत तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं पहले बना लेती हूँ अपने बाल और फिर जाऊँगी मैं पूजा करने। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और अब किचन में आ गई हूँ पूजा की थाली तैयार करने। तो ये थाली ले ली है मैंने, उसमें रख लिया है कुमकुम, अक्षत, दीपक, कलावा और ये द्विदलीय अन्य है, ये है गुड़ और ये बायना का सामान है, एक ब्लाउज़ पीस है, लाख की चूड़ियाँ हैं और सारा श्रृंगार है माता रानी का। और अब ये है जो पानी का लोटा है जो मैंने भर लिया है मांझ कर इसे। यहाँ मेहंदी और बिंदी भी मैंने रख ली है और थाली तैयार है। तो अब मैं चल दी हूँ थाली को लेकर पूजा करने के लिए। और यहाँ मैं पूजा करने जाऊँगी गाय की और बछड़े की। तो यहाँ मैं आ गई हूँ एक आंटी के यहाँ जो पास में ही थी, जिनके गाय है। और फ्रेंड्स, इसमें उसी गाय की पूजा की जाती है जिसके नीचे बछड़ा होता है। बछड़ी वाली गाय की पूजा इसमें नहीं की जाती है। तो यहाँ आंटी ने गाय को पकड़ रखा है और मैंने जो जल है उससे स्नान करा दिया है गौ माता को। और उसके बाद जो कलावा है वो बांध दिया है और रौली से तिलक कर दिया है, अक्षत लगा दिए हैं। और अब है जो मेहंदी है वो मैं लगा रही हूँ गौ माता के सींगों पे और जो उनके खुर हैं पैर उनमें। और इसके बाद देखिए गौ माता हैं जो इंतज़ार कर रही हैं, देख रही हैं। और मुझे थोड़ा डर लग रहा था तो आंटी ने इसे पकड़ रखा है गौ माता को। और यहाँ पर जो चूड़ियाँ थीं, मतलब लाख की थी चूड़ियाँ, तो मैंने माता को थोड़ी सी पहना दी थी। और उसके बाद वो आंटी ने बोला कि मुझे दे दीजिए, तो मैंने उन्हें दे दिया। और यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान होता है ना, जो भी हम लेके जाते हैं, सारा श्रृंगार का सामान गौ माता को लेके जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं जो गौ माता हैं उनके लगा रही हूँ। और उसके बाद ये जो सारा सामान है वो जो आंटी हैं जिनकी ये गाय है उनको मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो नील पेंट है वो भी लगा रही हूँ। मैंने माता की बिंदी और सिंदूर भी लगा दिया था। और यहाँ नील पेंट है जो मैंने पैरों में भी लगा दी है, सींगों पे भी लगा दी है। और ये जो ब्लाउज पीस था मैं लेके आई थी वो मैंने उड़ा दिया है माता रानी को। और ये इनके टच करके सारा जो सामान था श्रृंगार का वो इन आंटी को दे दिया है। और अब यहाँ पर मैंने इनको जो मैं द्विदलीय अन्न और गुड़ लेके आई थी वो रख दिया है गौ माता को। और उनसे उनके चरण स्पर्श कर रही हूँ और बोल रही हूँ, माता मुझ पे कोई गलती हो गई हो पूजा में तो माफ़ कर दीजिएगा और आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। और ये है वो जो गाय है उसका छोटा सा बेबी बछड़ा है ये, और इसकी भी पूजा की जा रही है। तो यहाँ पर जिनका ये बछड़ा था वो थोड़ी दूर चली गई थी तो इन भैया को पकड़ा गई थी। ये इसको थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये हमें जानता नहीं है, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पर जो बछड़ा है उसके पैरों पे भी थोड़ा सा जल डाल दिया है और थोड़ा ऊपर पानी डाल दिया है। और यहाँ पर इनके कलावा लगा दिया है, तिलक लगा दिया है, अक्षत लगा दिए हैं। और इसके लिए भी मैंने द्विदलीय अन्न दे दिया है इसको खाने के लिए। और अब मैं जला रही हूँ दीपक, क्योंकि मुझे आरती करनी है अपनी गौ माता की और बछड़े की। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये खा रहा है, बड़ा सुंदर सा और मासूम सा था। और यहाँ मैं माता की पूजा कर रही हूँ, बछड़े की भी मैंने पूजा कर दी है। और ये अभी और मांग रहा था तो थाली में था जो सारा ख़त्म हो गया था और मैंने इसको जो था वो भी दे दिया। और अब मैं घर आ गई हूँ। तो घर के बाहर जब हम कोई पूजा करके आते हैं तो हमें स्वस्तिक का चिन्ह हम बनाते हैं। ऐसा शुरू से ही हम लोग करते हैं, मायके में भी ऐसा करते हैं और ससुराल में भी। तो वो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं जो है वो पूजा की चंदन था वो भी मैंने भी अपनी मांग में, सिंदूर में और चूड़ियों पे लगा लिया है। और बाहर तुलसी पे जो जल था वो चढ़ा दिया है। अब अंदर जाकर फ्रेंड्स मैं बछबारस की कहानी सुनूंगी। तो फ्रेंड्स,
आप लोग देख चुके हैं कि मैं जो गाय और बछड़े हैं उनकी पूजा तो करके आ गई हूँ, और अब मुझे सुननी है बछ बारस की कहानी, जो मैं घर पर ही सुनूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने आसन बिछा लिया है और मैं बैठ गई हूँ, और ये है मेरी पूजा की थाली, और ये है पानी से भरा हुआ लोटा। तो फ्रेंड्स, हमको जब भी कोई कहानी सुनते हैं तो जो पानी से भरा हुआ पात्र हमें अवश्य रखना चाहिए। तो यहाँ हमने ये रख लिया है, और जो थाली में हम द्विदलिया अन्न लेके गए थे, तो यहाँ पर मैं लेके गई थी चना और साबुत मूंग, ये मैंने हाथ में ले लिया है, और थोड़ा सा गुड़ हाथ में ले लिया है फ्रेंड। और अब हम जो कहानी है उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारे प्रथम पूजनीय गणपति महाराज हैं, गणेश जी, उनका हम सबसे पहले आह्वान करते हैं, ओम गण गणपते नमः। और अब जो बछ बारस की कहानी है उसे मैं प्रारंभ करती हूँ, आप सब भी सुनिए। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों, पोतों और बहुओं के साथ रहता था। जो साहूकार था उसने एक तालाब बनवाया था, उसे बनवाए हुए 12 वर्ष हो गए, पर वह अभी तक पानी से नहीं भरा था। तो उसने जो विद्वान पंडित है उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि भाई, जो तालाब है उसे बनवाए हुए मुझे 12 वर्ष हो चुके हैं, पर ये अभी तक पानी से नहीं भरा है, इसका क्या कारण है। तो विद्वानों और साहूकार ने कहा कि अगर तुम अपने बड़े पोते या बड़े बेटे में से किसी एक की भी बलि दे दोगे तो ये जो आपका तालाब है वो पानी से भर जाएगा। तो सेठ ने सोचा कि क्यों ना बड़े बेटे की जगह बड़े पोते की ही बलि दे दी जाए। तो उसने जो बड़ी बहू थी उसे मायके भेज दिया, और उसके पीछे से जो अपना बड़ा पोता था उसकी बलि दे दी। बलि देते ही जो बादल थे वो गरजते बरसते आए, और झमाझम बारिश होने लगी, और जो तालाब था वो पूरा पानी से भर गया। फिर बछ बारस आई तो सभी घर वालों ने कहा कि जो अपना तालाब है पूरा पानी से भर गया है, तो हम सभी को उसकी पूजा करने चलना चाहिए। तो जब पूजा करने वो जा रहे थे तो साहूकार ने दासी से कहा कि तुम गेहूंला पका लेना। यहाँ साहूकार का गेहूंला से तात्पर्य था गेहूं के धान से, और दासी यह बात समझ नहीं पाई, और उसने जो गेहूंला यानी जो गाय का बछड़ा था उसका नाम भी गेहूंला था, तो उसे ही उसने पका लिया, और वो सभी लोग पूजा करने चले गए। तब जब बड़ी बहू को ये पता चला कि तालाब पूरा पानी से भर गया है और सभी लोग उसकी पूजा करने तालाब पे जा रहे हैं, तो वह भी तालाब पर पूजा करने आ गई। और तालाब की पूजा करने के बाद वह अपने बच्चों को लाड प्यार करने लगी। तब उसे अपने बड़े बेटे की याद आई, और उसने देखा तो चारों तरफ उसका जो बड़ा बेटा था वो नहीं दिखाई दिया। तो इतने में ही वह अपने बेटे का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही जो बड़ा बेटा था वो तालाब में से निकलता हुआ आया और अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम मुझे प्यार नहीं करोगी। तो जो सास और बहू है वो एक दूसरे को देखने लगी। तो जो सास थी उसने बहू को जो बलि देने वाली पूरी बात है उसे बता देती है, और बहू से कहती है कि बहू, ये बछ बारस माता के ही हम पर कृपा है जो उन्होंने हमारा पोता हमें वापस लौटा दिया। चलो हम अब घर को चलते हैं। तो वो सभी खुश होते हुए घर को आ जाते हैं, और जब घर आते हैं तब साहूकार को गाय का जो बछड़ा है वो नहीं दिखाई देता। तो वो दासी से कहता है कि गाय का जो बछड़ा है वो गेहूंला वो कहाँ है। तो दासी उससे कहती है साहूकार से कि साहूकार जी, आप ही तो कहकर गए थे कि हम आए तब तक गेहूंला को पका लेना। तो सेठ कहता है कि अभी तो एक पाप भी उतरा नहीं था कि दासी, तुमने ये दूसरा पाप भी मुझ पे चढ़ा दिया। मेरा मतलब गेहूं के धान से था और तुमने ये क्या किया। तो वो कहता है कि चलो अब इस जो है इस पूरी हांडी को ही हम मिट्टी में गाड़ देते हैं। और वो जब उसे मिट्टी में गाड़ देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो गाय है वो रंभाती हुई आती है, और वो चारों तरफ आंगन में जो गाय का आंगन होता है उसमें वो चारों तरफ घूम फिर कर देखती है, तो उसे जो बछड़ा है वो कहीं नहीं दिखाई देता। तो वो मिट्टी को सींगों से खोदती है, और जो उसी जगह खोदती है जहाँ पर जो साहूकार है उसने जो हांडी थी वो गाड़ी थी, सब मतलब जो गेहूंला पकाया था वो जो हांडी थी वो गाड़ दी थी, और उसी को खोदती है। तो वो जो हांडी है उसमें से जो गाय का बछड़ा है वो जीवित निकल जाता है। और जब साहूकार वहां जाकर देखता है तो गाय है जो अपने बछड़े को दूध पिला रही होती ही है। तो साहूकार है वो समझ जाता है कि ये बछ बारस माता का ही वो है, कृपा है कि जो हमारा गाय का बछड़ा था गेहूंला वो भी जीवित हो गया, और हमारा जो पोता था वो भी जीवित हो गया। तो वो पूरी नगरी में डंका लगवा देता है कि आज से
जो भी बेटे की माँ बच बारस की कहानी सुनेगी उसके पुत्र की दीर्घायु होगी। तो तब से ही लोग बच बारस की कहानी सुनते हैं और इस व्रत को करते हैं। और इसमें जो बच बारस है वो बच बारस माता है जो हमारे पुत्रों की दीर्घायु करती है और उन्हें स्वस्थ और खुश रखती है। तो हे बच बारस माँ, मुझ पर कोई गलती हुई हो इस कहानी में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे पुत्र को भी दीर्घायु प्रदान करिएगा। फ्रेंड्स, ये जो बच बारस का व्रत है इसमें हम को द्विदलीय अन्न का ही सेवन करते हैं। हम इसमें जिसकी 2 दाल हो जाती हैं, द्विदलीय से तात्पर्य होता है कि जिसकी 2 दालें होती हैं हमें उसी अन्न का सेवन करना चाहिए। और इस व्रत में जो गाय का दूध, दही, खीर है उसका हमें सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस व्रत में फ्रेंड्स जो सब्जी है और कुछ भी है काटने का काम बिल्कुल भी मेरे यहाँ तो नहीं होता है। जैसा कि मेरी जो सासू माँ है वो करती हुई आई हैं वैसा ही हम लोग भी करते हैं। हमारे यहाँ आज चाकू जो होता है हमारा वो बिल्कुल भी नहीं चलाया जाता, उसके हाथ भी नहीं लगाते हैं। एक दिन पहले ही हम जो हमारी सब्जी वगैरह हमें जो भी काटना होता है हम एक दिन पहले ही काट के रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी बच बारस की कहानी और जो इसके कुछ नियम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस व्रत में हम द्विदलीय अन्न का ही सेवन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो चने हैं साबुत वो और साबुत मूंग को भिगो दिए हैं क्योंकि इनकी 2 दाल हो जाती है। और ये मैंने एक दिन पहले ही भिगो दिए थे दोपहर में, तो ये शाम तक भीग चुके हैं और मैं इन्हें पीस रही हूँ। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रही थी ना तो हमारे यहाँ पीसने का काम होता है उस दिन, ना काटने का काम होता है। तो यहाँ पर मैंने जो दाल और चने थे उनको और एक मिर्च ले ली थी, हरी मिर्च, और उसको पीस लिया है। ये फाइन पेस्ट बना लिया है मैंने थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है। और ये है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा कल का तैयार किया हुआ पेस्ट। मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा दही, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा और जीरा और थोड़ा पानी डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। नॉन स्टिक तवा मैंने गैस पे रख दिया है, तवा गर्म हो चुका है तो मैंने थोड़ा पानी इसमें छिड़क दिया है और टॉवल से इसे साफ़ कर दिया है। और अब चम्मच से मैंने इस पर डाल दिया है 1 चम्मच घोल और उसे फैला रही हूँ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स डोसा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी डोसा है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए डोसा है जो हमारा सिक चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है फ्रेंड्स। आपको मैं दिखाती हूँ इसे। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा ये डोसा। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम क्रिस्पी है ना। देखिए आप इसे, मैं आपको इसे पास से दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही हेल्दी है ये। आप मेरे कहने पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं आपको एक साइड से देख सकती हूँ और आप भी दूसरी साइड से मुझे इसमें से देख सकते हैं। तो ये मेरी थाली तैयार है। आज मैं व्रत में यही खाऊंगी। सॉस और ग्रीन चटनी मैंने साथ में ली है